नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादिया। 78वें स्वतंत्रता दिवस के इस खास दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर तिरंगा फहराया। पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के बाद वे तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने लगातार 11वीं बार तिरंगा फहराया है। पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन में विकसित भारत की झलक भी देखने को मिली। देश को आत्मनिर्भर बनाने का आइडिया भी था। दुनिया में भारत के मान बढ़ाने का प्लान भी था। स्पेस से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र भी था। 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का आइडिया भी पेश किया गया। देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने 11वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया। हर बार की तरह ही परंपरा के मुताबिक पीएम मोदी पहले राजघाट पहुंचे। राष्ट्रपति महात्मा गांधी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उसके बाद जैसे ही पीएम मोदी की कारों का काफिला लाल किला पहुंचा, लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। स्वतंत्रता दिवस के पावन मौके पर पीएम मोदी ने आसमानी नेहरू जैकेट के साथ मल्टी कलर जोधपुरी साफा पहना था। झंडोत्तोलन से पहले उन्होंने परेड की सलामी ली। उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया गया, जिसका समन्वय इस वर्ष भारतीय नौसेना की तरफ से किया गया। पीएम मोदी जब झंडा फहराने के लिए प्राचीर की तरफ बढ़े, तब उन्हें स्वदेशी 105 ml लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी गई। तिरंगा फहराने से पहले बारिश की फुहारों ने मौसम को और भी खुशनुमा बना दिया। ठीक 7:30 बजे पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। राष्ट्रगान के वक्त हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसके बाद भारतीय एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने वहां मौजूद 6000 विशिष्ट अतिथियों पर पुष्प वर्षा की। झंडोत्तोलन के कार्यक्रम में खास तौर पर अटल इनोवेशन पेंशन जैसी पहलों से जुड़े लोगों, मेरा युवा भारत के वॉलंटियर्स, आदिवासी समुदाय के लोग और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। आगे की पंक्ति में तिरंगे कलर में बैठे स्कूली छात्र चार चांद लगा रहे थे। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर विशिष्ट अतिथि कृषि और किसान कल्याण 1000 अतिथि, युवा मामले से जुड़े लोग 600 अतिथि, खेल विभाग से जुड़े लोग 150 अतिथि, महिला और बाल विकास विभाग 300 अतिथि, पंचायती राज और ग्रामीण विकास से जुड़े लोग 300 अतिथि, जनजातीय मामले से जुड़े लोग 350 अतिथि, स्कूल शिक्षा और साक्षरता से जुड़े लोग 200 अतिथि, सीमा सड़क संगठन अथवा रक्षा मंत्रालय विभाग के लोग 200 अतिथि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग 150 अतिथि, नीति आयोग 1200 अतिथि। इस बार स्वतंत्रता दिवस का थीम विकसित भारत एट 2047 रखा गया है। इसका मकसद 2047 में स्वतंत्रता की शताब्दी तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने की दिशा में सरकार की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी के 11वें संबोधन में विकसित भारत के प्रयास की झलक देखने को मिली। एक तरफ जहां उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से किए गए जन कल्याण के कामों को बखूबी गिनाया।
लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने 11वीं बार देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में विकसित भारत के साथ रिफॉर्म पर भी चर्चा की। पीएम ने बैंकिंग सेक्टर से लेकर डिफेंस सेक्टर में हुए रिफॉर्म्स पर जोर दिया। बीते साल 15 अगस्त को पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा था। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उसका ब्लूप्रिंट और पूरा प्लान लाल किले से बताया। पीएम मोदी ने बताया कि देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी कैसे बनेगा। नई ग्रीनफील्ड सिटीज बनाने की अब समय की मांग है। किसी ने बढ़ती हुई प्राकृतिक आपदाओं के बीच शासन प्रशासन में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक अभियान चलाने का सुझाव दिया। बहुत सारे लोगों ने ये सपना भी देखा है कि अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन जल्द से जल्द बनना चाहिए। किसी ने कहा भारत की जो पारंपरिक ट्रेडिशनल मेडिसिन है, हमारी औषधि है, दुनिया जब आज होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ जा रही है, तब हमें भारत की पारंपरिक औषधियां और वेलनेस हब के रूप में भारत को विकसित करना चाहिए। कोई कहते हैं कि अब देर नहीं होनी चाहिए, भारत जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना चाहिए। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने विकसित भारत का मंत्र दिया। कैसे जब 2047 में जब भारत अपनी आजादी की 100वीं सालगिरह मनाएगा, उस वक्त भारत विकसित राष्ट्र की कतार में खड़ा होगा। पीएम मोदी ने माई बाप कल्चर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को आजादी तो मिली, लेकिन उन्हें हर सुविधा के लिए सरकार के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। आज सरकार घर तक नल से जल और गैस सिलेंडर पहुंचा रही है, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रही है। लोगों को एक प्रकार से माई बाप कल्चर से गुजरना पड़ा। सरकार के पास मांगते रहो, सरकार के पास हाथ फैलाते रहो, किसी की सिफारिश के लिए रास्ते खोजते रहो, वही कल्चर डेवलप हुआ था। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से वोकल फॉर लोकल का जिक्र करते हुए कहा कि आज के समय में वोकल फॉर लोकल आत्मनिर्भरता के लिए हमारा मंत्र बन गया है। हमने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया। आज मुझे खुशी है कि वोकल फॉर लोकल ने अर्थतंत्र के लिए एक नया मंत्र बन गया है। हर डिस्ट्रिक्ट अपनी पैदावार के लिए गर्व करने लगा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का माहौल बना है। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को, वन डिस्ट्रिक्ट का वन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कैसे हो, उस दिशा में हर जिले सोचने लगे। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने लोगों से मिले सुझाव का भी जिक्र किया। भारतीय यूनिवर्सिटीज ग्लोबल बने, अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन बने, भारत दुनिया का स्किल कैपिटल बने, भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, भारत का मीडिया ग्लोबल एपिक सेंटर बने, भारत के स्किल्ड युवा विश्व की पहली पसंद बने, देश की न्याय व्यवस्था में सुधार हो, सुपरफूड को दुनिया के हर डाइनिंग टेबल तक पहुंचाना, जल्द से जल्द तीसरी बड़ी इकोनॉमी बननी चाहिए। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी जिक्र किया। संबोधन के दौरान उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। साथ ही साथ उन्होंने देश में एक सेक्युलर सिविल कोड होने पर जोर दिया। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है
और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए। मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। बीते कुछ समय से जिस तरह जाति आरक्षण को लेकर विपक्ष मुखर है, सड़क से लेकर सदन तक सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लाल किले की प्राचीर से जाति को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने कहा कि जात पात मत पंथ से ऊपर उठकर हर घर में तिरंगा फहराया जाता है। जब लगता है कि देश की दिशा सही है, आज पूरा देश तिरंगा है, हर घर तिरंगा है, न कोई जात पात है और न कोई ऊंच नीच है, सभी भारतीय हैं। नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करना चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवानों को विदेश ना जाना पड़े। संबोधन के दौरान उन्होंने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण का भी जिक्र किया। वंदे 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 जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बिहार का हमारा गौरवप्रद इतिहास रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण किया है, फिर से एक बार नालंदा यूनिवर्सिटी काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन हमें शिक्षा के क्षेत्र में फिर से एक बार सदियों पुराने उस नालंदा स्पिरिट को जगाना होगा, उस नालंदा स्पिरिट को जीना होगा, उस नालंदा स्पिरिट को लेकर के बड़े विश्वास के साथ विश्व की ज्ञान की परंपराओं को नई चेतना देने का काम हमें करना होगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान स्पेस से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक का जिक्र किया, साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने से चुनावी प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इससे काफी चीजों की बचत होगी। साथ ही साथ लोगों में राष्ट्रीयता की भावना आएगी। कुल मिलाकर पीएम मोदी के संबोधन में विकसित भारत की झलक थी। देश को आत्मनिर्भर बनाने का आइडिया था। दुनिया में भारत की मान को बढ़ाने का प्लान था। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।